स्वागत करते हैं हम मैडम का नाम है विशी जी। शिवी यार एक बात बोलो, ये ब्लूपर में जाएगा ये डायलॉग। कोई मूवी का डायलॉग। तो बाबू मोशाय वाला क्या डायलॉग होता है? क्या डिलीट वापस पूछो क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध पीने से गोरे होते हैं, ऐसा सिर्फ भ्रम होता चाय है। पीने से काले होते हैं और चाय कॉफी पीने से बुरे। क्या? ओ नहीं हो हाथ मुझे दे ठाकुर। बसंती इन कुत्ते कुत्तों के के साथ इतना अच्छा ठीक है। और जब मैं कोएड में थी तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बॉयज थे ना, जब भी कोई मैम होती है तो क्रश सा हो जाता है, तो बहुत सारे थे जो जाते जाते मुझे बोल के गया, मैडम एक बात बोल दूं आपको। क्या बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप जाइए प्लीज जाइए, एग्जाम्स खराब हो जाएंगे बच्चे। A few minutes later. गायब हो गए और किसी को दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगी? आपसे पूछती मैं ये सवाल, तो आपका क्या जवाब होता? तो मैं कैमरे के नहीं साथ कैमरे के सामने। कौन है ये लोग? शूट के टाइम कॉमन बात जो आपको लगती है, जो हर बार होती है, रीटेक कॉफी या टी, कॉफी, पिज्जा या डोसा, डोसा, आलू चिप्स, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, सामने वाली खिड़की। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही मेरी मदर थी। वो हमेशा कहती तू मुंबई चली जाए काम कर, तो चली जा मुंबई। अभी भी शी से पहला गाना मिला जिसका नाम था मरुरत, आज 72 मिलियन हिट्स है। मैंने देखा है कि ना राजस्थानी गाने जो शूट करते हैं, एक दिन में 7 से 8 गाने भी शूट कर लेते हैं। और रात तक मेरे पूरे पाँव में छाले थे। सेट पे जाने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बेटा ऊंचा हाथ करने बोल नहीं सका, मत तो कौन करना। इसके जो पेमेंट्स रहते हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया आपने। गर्ल्स को ये समझना जरूरी है कि उनको बनना क्या है। मॉडल के लिए पोज एंड पॉइज इज वेरी एसेंशियल, जो लेना बहुत जरूरी है। हर लड़की मॉडल नहीं बन सकती और हर लड़की मॉडल है भी नहीं। इस इंडस्ट्री में जितनी भी है वो भी नहीं है। ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो कुछ नहीं थी, ये तो बैकग्राउंड डांसर थी, इसको लीड हमने दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किसी की ग्रोथ देख के ना मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए। वो ग्रोथ देख के जो जलते हैं लोग। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका सफर लेक्चरर से लगाकर मॉडल, इन्फ्लुएंसर और राजस्थानी एक्टर का 2018 से 2025 की उनकी जो जीवनी थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में एक लेक्चरर से एक मॉडल बनने का जो सफर तय किया, हम जानेंगे आज उनके बारे में। उनके बारे में बात करूँ तो कई ऐसे यूट्यूब पे गाने हैं जिनमें उन्होंने अभिनय किया है, एज अ एक्ट्रेस काम किया है। कई गाने ऐसे हैं जो मिलियन 10 to 11 मिलियन तक क्रॉस कर चुके हैं। तो सीवी जी, स्वागत है आपका थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हम थैंक बहुत यू। सारी बातें करने वाले हैं, या बहुत श्योर। अलग अलग टॉपिक पे, और आपका जो स्ट्रगल हाँ जी। जो था आपका 2018 से लगाकर 2025 के बीच में, जिस तरीके से आपने एक अपने करियर की शुरुआत की जी जी। 2018 से, किस तरीके से आप यहाँ पहुँचे। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं ये जब आपने मुझे कुछ डिटेल भेजी थी हाँ आपकी, जी। हाँ तो जी। उसमें आपने ये बताया कि आप 2018 में लेक्चरर थे। हाँ 18 से पहले तक, मतलब पहले तक, 2018 से आई स्टार्टेड दिस जर्नी। ओके। हाँ तब जब आप लेक्चरर थे तो मतलब आप कहाँ पे पढ़ाते थे, कौन सी क्लास को पढ़ाते थे, थोड़ा मैं सा उसके बारे में बताइए। मैं आपको एक चीज छोटी सी बताती हूँ मेरे जी, बारे जी। में। मुझे हमेशा से अर्न करने का बहुत शौक था। मेरे फादर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। उनको देखकर ही मुझे लगता था कि मैं जैसे ही एलिजिबल हूँ मैं बस मैं आई शुड स्टार्ट अर्निंग। वाह। तो मैंने 12th के बाद से ही घर पे एज अ ट्यूटर स्टार्ट कर दिया था बच्चों को जी। पढ़ाना। ग्रेजुएशन करते ही मैं एक छोटी सी प्ले स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे 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 मास्टर्स हुआ, फिर सब सारी डिग्रीज लेकर फिर मैंने सबसे पहली जो मेरी एलिजिबिलिटी की जो अच्छी टीचिंग आप मानते हो बीएड के बाद, वो मैंने की सोहनलाल मनिहार स्कूल में एज अ टीचर, सीनियर टीचर थी मैं वहाँ पर। 10th जी। 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी वहाँ वाह। पर। तो जब आप पढ़ा रहे थे तब आपको ऐसा लगा था कि मैं कभी राजस्थानी एक्ट्रेस नहीं नहीं, बनूंगी या मॉडल मेरा बनूंगी या? आपका सवाल बहुत अच्छा है। द थिंग इज आपके घर में हमेशा एक ना एक कोई ऐसा इंसान होता है जो बहुत कंजर्वेटिव होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो मेरे घर में वो थे मेरे पापा। मेरी मम्मी की फीलिंग बिल्कुल आर्टिस्टिक वाली थी। वो भी इनटू डांस, इनटू थिएटर, वही था। शी वाज हाउसवाइफ लेकिन उनका इंटरेस्ट था। तो टिल स्कूल मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस किए, टाउन हॉल में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी। जी। बट उसके बाद उनके अंदर एक ऐसी
आप कह सकते हो कि एक फादर है तो इनसिक्योरिटीज आ जाती है कि जब हम्म, उनकी बच्ची थोड़ी सी टैलेंटेड हो जाए। एकेडमिक्स में मैं बहुत अच्छी थी, जी, बट मेरे को और भी अदर एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट था। चंचल बच्चा जिसे बोल हाँ, सकते हैं। आप बोल सकते हो। डांस भी करना था, एक्टिंग भी करनी जी, थी, सब करना था। बट वो मुझे कभी 12th के बाद ही डिडंट अलाउ कि तू स्टेज पे जाए, तू रैंप वॉक करे। उनका ये बिल्कुल भी, ही वाज अपोज्ड टू इट। उन्होंने कहा एकेडमिक्स कर, यू आर वेरी गुड एट एकेडमिक्स, तो फिर हम्म, एकेडमिक्स कर। तो कभी-कभी होता है कि उनके रिस्पेक्ट के लिए मैंने उन चीज़ों को अपने मन में ही दबा ली। जी, बाकी बहुत मन था हमेशा से, मुझे हम्म, जर्नलिज्म में जाने का बहुत मन था, बात करने का बहुत मन होता था, तो मुझे लगता था मैं दिल्ली जाके जर्नलिज्म करूँगी, नहीं। जी, उनको तो जोधपुर से बाहर अपनी बच्ची को भेजना ही नहीं था। ओके, तो जिसकी वजह से बस यही रहा कि मैं एकेडमिक्स में अच्छा करती रही, हम्म, और बाकी मैंने सब कुछ डेस्टिनी पर ही छोड़ दिया। मैंने कहा जैसा होगा देखा जाएगा देखा आगे। जाएगा। हाँ, अभी फिलहाल इसमें हूँ, तो आई एम इनटू टीचिंग, वाज माय पैशन। ऐसा नहीं है कि वो मैंने सिर्फ प्रोफेशन की वजह से अपनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना और पढ़ाना। तो वाह, वो एक तरीके से वो एक मेरा, वही, हाँ, एक तरह से वो भी मेरी बहुत अच्छी हॉबी ही थी। जी, बचपन में हम छोटे होते हैं तो होता है ना कि ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के अच्छा लगता है पढ़ाना, हाँ, बोले तो कोई नहीं है हमारे सामने, बस हमको लेकिन पढ़ाना है। टीचर बनना अच्छा लगता टीचर बनना है। अच्छा लगता था, तो मैं बचपन में मम्मी नहीं बनती थी, मैं बचपन में टीचर ही टीचर बनती बनती थी। थी। वाह! ऐसा था। सो जब आप टीचर थे, हाँ जी। तो जब टीचर थे तो आप क्लास में नो डाउट किस तरीके से रहते थे? मतलब एकदम शाय रहते थे मेरा, या थोड़े? नहीं नहीं, मेरा हमेशा से था कि टीचिंग शुड बी मदरली। ओके, जैसे आपको एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, अगर वैसे ही टीचर आपको समझाने लग जाए, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा स्कूल आने के लिए कभी नहीं डरेगा। मुझे ओके, हमेशा से ऐसा लगता था। तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। ऑल्दो मैं खुद भी बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए कंपल्सरी था कि आप साड़ी ही पहन कर आओगे, सो दैट आप 12th की गर्ल्स में और आप में थोड़ा सा एक हम फ़र्क डिफरेंशिएट कर पाए, इसलिए मुझे साड़ी कंपल्सरी था। बट आई ऑलवेज कंसिडर देम एज माय डॉटर्स। ओके। बस ऐसा, वैसे ही पढ़ाया मैंने। अब बात करते हैं हम हम्म। 2018 की, जी। जब आपने मिसेस इंडिया राजस्थान का ऑडिशन फॉर्म किया होगा, हाँ जी। ठीक है? तब आपके सामने क्या चैलेंजेस आए? सबसे पहले किसे बताया आपने? ऐसा कुछ हुआ था कि मैं किसी इवेंट में एज अ परफॉर्मर गई थी, और वहां पर सीक्रेटली एक ऑडिशन की टीम बैठी थी, जी, मिसेस इंडिया राजस्थान की। तो वो टीम इस तरह के माइंडसेट से आई थी, आज यहाँ से हम 3 फीमेल्स को तो सिलेक्शन करके ही ले जाएंगे, जिनकी डायरेक्ट फाइनल्स में एंट्री होगी। ओके, तो उस दिन मैंने वहां पे चरी डांस किया था। वाह! हाँ, तो वो चरी डांस किया, उसके बाद जब अनाउंस हुआ रिजल्ट्स, तो उसी समय एक और सरप्राइज हमें मिला कि यहाँ पर कुछ लोग सीक्रेटली मिसेस इंडिया राजस्थान की टीम से बैठे हैं, और उन्होंने इन 3 फीमेल्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, और उन 3 में उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। ओह वाओ! वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं, मेरे लिए शॉक भी था, क्योंकि आपकी फैमिली में कोई ना कोई कंजर्वेटिव जैसे होता ही है, तो अगर मेरी उधर की फैमिली में मेरे फादर थे, तो इधर की फैमिली में भी कोई ना कोई कोई थे। नहीं पता। My husband was like a biggest supporter in my life. हुँ, He gave wings to my dreams. मतलब वाओ! हमेशा उन्होंने बोला है कि तुझे जो करना है तू कर, हुँ, you should be happy at the last. यस। तो जब मैंने घर पे बताया तो मुझे डर लग, मैं आधी चीजें तो घर पे इसलिए नहीं बताती थी कि उनका जवाब ना ही आना था, तो मैं बताती नहीं थी। हुँ, हुँ, बट वो अब एकदम एक्साइटमेंट आ गई यार, अब वो टाइम आ गया है कि जब मुझे कुछ करने को मिलेगा, मुझे स्टेज मिलेगा, मुझे कैमरा मिलेगा, मुझे हुँ, फेम मिलेगी। तो तब ऐसा हुआ था कि मैंने घर पे बताया तो था, उसी टाइम मेरे पापा भी मेरे घर पर थे। ओके। नहीं 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 नहीं, नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। अरे सब फालतू टाइम पास, तू तो अपना टीचिंग कर, कुछ मत कर। मेरे हस्बैंड मुझे साइड में लेके गए, तुझे जो करना है तू कर, तुझे करना है मिसेस इंडिया राजस्थान, कहा हुँ, हाँ करना है, तो तू कर, मैं ओके, खड़ा हूँ, तू कर। वाओ! तो बस ऐसा हुआ था कुछ, कि सरप्राइज शॉक मिक्स था वो। हुँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, मैंने भी कभी ऐसी चीजें कभी की नहीं, कोई पेजेंट, कोई वॉक हुँ। ऐसे फेस करना कैमराज एंड ऑल। एक बात अलग होती है कि शौक अच्छा है, बट बिकॉज़ आप अगर स्टेज पे डांस कर रहे हो तो थोड़ा तो फ़ैमिलियर हाँ, स्टेज को लेके मतलब थे। मुझे स्टेज फियर नहीं है, हाँ, बोलने का कोई फियर नहीं है, हाँ, स्टेज का कोई फियर नहीं। बट वो एक चैलेंजिंग फील्ड है, एक तरह चेंज से हो मुझे गया लगता फिर। है वो भी हाँ, पूरा एक अलग ही फील्ड था। तो बट आई वाज़ नर्वस कम एक्साइटेड, सब तरह का था उसमें। धीरे-धीरे बस जर्नी स्टार्ट हो गई फिर। तो जब जर्नी स्टार्ट हुई और आप स्टेज पे आए, हुँ। तब कोई ऐसा कुछ हुआ? कोई सामने ऐसी कोई बात हुई जिससे कि आपको थोड़ा लगा कि यार कैसे आगे होगा, क्या होगा? नहीं, 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 जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी मिसेस इंडिया राजस्थान की, तो उस समय ही बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमको दे दिया जाता है। उस ट्रेनिंग में ही हमको, पेजेंट में जो ट्रेनिंग मिलती है, उसमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था। मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरा बच्चा सिर्फ 7 मंथ का था उस समय, एंड ही वाज़ ऑन अ फीड।
तो ओहो! मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जनरली पेजेंट इंडस्ट्री में आप अलाउ ही नहीं होते हो आपके बेबी, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड्स के साथ। हुँ, तो मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि माय किड इज़ ओनली 7 मंथ ओल्ड एंड उसको एक परमिशन दे दो कि वो मेरे साथ रहे एटलीस्ट बिकॉज़ ही इज़ ऑन फीड। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था लेकिन आई वाज़ वेरी प्राउड मदर ऑफ दैट हुँ, किड दैट टाइम कि हाँ, कि मैं उसके और मेरा एक फ़ोटो भी होगा मेरी इंस्टाग्राम पर जिसमें सुर्खियाँ नाम से एक हाइलाइट है। हुँ, मेरे हाथ में ट्रॉफी है, मेरे सर पे क्राउन है और मेरे एक हाथ में मेरा बच्चा है। क्या तो बात दैट है। वाज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी नाइस एक्चुअली। यार, बहुत अच्छी बात होती है जब ऐसा आप कुछ करते हैं हाँ, और तब करते हैं जब ऐसी स्थिति में मोस्टली लोग नहीं कर पाते। क्विट कर देते हैं क्विट कर जनरली देते हैं और सोचते बट हैं कि अब बच्चे का क्या हाँ, होगा या कैसे एक्चुअली फैमिली बोलेगी या एंड माय कैसा? फैमिली वाज़ सो सपोर्टिव, हुँ, माय इन-लॉज़ वर वेरी सपोर्टिव जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई एक्चुअली। नाइस, हुँ, नाइस। थोड़ा-सा पीछे जाते हैं वापस। हुँ, जब आप लेक्चरर थी, हुँ। कभी किसी बच्चे ने बोला आपको कि मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हो? वैसे तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया, वहाँ पे भी गर्ल्स वर फैन ऑफ माइन। इवन वो ऐसा नोटिस करती थी कि मैम कब रिपीट करे अपनी ड्रेस, अपनी साड़ी ऐसा होता ओह था। वाव! गर्ल्स में लाइक इट वाज़ अ फैन फॉलोइंग काइंड ऑफ और जब मैं कोएड में थी, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली बॉयज़ थे, हुँ, तो होता ही है क्रश हो जाता है उनको ना जब भी कोई हुँ, मैम होती है तो क्रश सा हो जाता है, तो बहुत सारे थे। एक इन्विजिलेशन ड्यूटी दे रही थी मैं हुँ, जिसमें ये अपने एसआई के एग्ज़ाम्स थे। हुँ। उसमें देयर वाज़ अ स्टूडेंट जो जाते-जाते मुझे ही वाज़ वेरी यंगर हाँ, येस ही वाज़ यंगर एक्चुअली। जाते-जाते मुझे बोल के गया, "मैडम एक बात बोल दूँ आपको?" मैंने कहा बोलो। मैंने कहा तो ठीक है आस-पास मेल लेक्चरर नहीं थे, नहीं तो उसको घर तो नहीं जाने देते वो शायद। क्या बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच अब आप जाइए प्लीज़ जाइए। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया होगा, पूरे टाइम वो आप ही को देख रहा होगा पता ही नहीं। 100%। मैंने इन्विजिलेशन ड्यूटी लेना ही बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो यार। उसके बाद से ड्यूटी लेना बंद कर दी? एग्ज़ाम्स खराब हो जाएँगे बच्चे। नहीं ऐसा जस्ट जोक अपार्ट ठीक है बाकी। और जब आप मॉडल जैसे क्या रहता है ना कि हमने ये देखा है जो मॉडल बनता है या हुँ, जो मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहता है या हुँ। कभी जा चुका है या अभी काम कर रहा होगा, उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें सामने आती है कि वो उसको फोटोग्राफर, हुँ, कोई फ्रेंड्स या फैमिली में हुँ, लोग उसको बोलते रहते हैं कि यार यू लुक लाइक अ मॉडल। हुँ। आपको कभी ऐसा बोला किसी ने? मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ही मेरी मदर थी। ओके। वो हमेशा से मुझे स्टेज पर ही देखना चाहती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं परफ़ॉर्म भी करती थी तो वो रोना शुरू हो जाती थी खुशी की वज़ह से। हुँ, बिकॉज़ वो नहीं कर पाई। हुँ, मेरे नाना ने अलाउ नहीं किया उनको। तो फिर मैं करती थी तो शी वाज़ वेरी टच्ड। तो मेरे लिए तो पहला ही माइलस्टोन ही मेरी मम्मा ही थी। शी वाज़ द बिगेस्ट पिलर इन माय लाइफ। तो वो हमेशा कहती थी वो हमेशा कहती तू मुंबई चली जा एक काम कर। तू ओहो! चली जा मुंबई। अभी भी शी सेज़ दिस टू मी। मैंने कहा नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं नाइस, रहना है। नाइस। तो शी वाज़ द बिगेस्ट हुँ। सपोर्टर, माय बैकबोन एक्चुअली और फिर यू बाद कैन में जब से। आपकी शादी हुई तो जब आप वहाँ गए तो योर हस्बैंड इज़ हाँ, हस्बैंड इज़ वेरी हाँ, कूल। वेरी कूल। तो वो तो हमेशा से कहते थे जो करना है कर। अगर तुझे लगता है तेरे अंदर ये एक इच्छा है तेरी, हुँ, तेरा एक पैशन है तुझे जो अकम्प्लिश करना है, तो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। कुछ भी चीज़ नाइस। मन में नहीं रख के जानी है बस, सब करना है, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा रहता है ना कि जब आपने एक मॉडलिंग करियर हुँ। चूज़ किया है हुँ, हुँ, हुँ। और एक राजस्थानी एक्ट्रेस बने हो आप, हुँ। ठीक है? तो शादी के बाद में ये प्रॉब्लम्स नहीं आई आपको घर बहुत पे बहुत आना-जाना, बच्चे को सँभालना? ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हर मैरिड वुमन के लिए स्पेशली व्हेन यू बिलॉन्ग टू राजस्थानी फैमिली तो हुँ, टिपिकल जो मारवाड़ी हुँ, फैमिलीज़ होती है, तो मेरी भी फैमिली टिपिकल मारवाड़ी है ही है। हुँ, तो चैलेंजेस बहुत आए। ऑब्वियसली इन-लॉज़ में भी हर कोई पसंद नहीं करता इस काम को। जब आप जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग हुँ, करते हो तो नहीं पसंद करते थे। रोक-टोक भी थी, बहुत थी क्योंकि ऐसे टाइम में क्या होता है शूट के कोई टाइमिंग्स बाउंड नहीं होते हैं। आप कह हुँ, के जाते हो 6 बजे आओगे, आपको 9 बज जाती सही है। बात है। व्हेन यू आर हैविंग अ फैमिली, अ किड हुँ, एंड अ हस्बैंड वेटिंग एट योर होम राइट। तो उसमें आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है बट हुँ, ठीक है मैंने कैसे भी करके मैनेज की अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा मैंने अलग रखा एंड आई मैनेज एवरीथिंग कभी बहुत ऐसा अच्छे हुआ है से। कि आप कभी किसी शूट पे हो, बिज़ी हो और पीछे घर पे मेहमान आ गए? हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ है। क्या हुआ बताओ ना? बट ऐसा होता है कि या तो कोई ना कोई जो होता है वो मैनेज कर लेता है और या फिर भाई किसी देखो कोई ऐसा आता है, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनको पता बिना होता है। बताए भी आ जाते हैं किसी कि को तो कई पता लोग होता है हाँ, कि हाँ, चलो ठीक है, ये हाँ। लड़की मॉडल है तो उसका ये शेड्यूल रहता है या लेट हाँ, भी हो सकती है। कभी कोई ऐसे मेहमान होते हैं ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग। हाँ।
नहीं ठीक आते है, हैं वो कुछ ऐसे बोलते ऐसे। होंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ जब तक आपको हंचिंग नहीं हो, मतलब जब कोई हाँ, वो क्या कहते हैं, पीठ पीछे बुराई वाला मामला नहीं हो, तो मुझे लगता है आप स्ट्रांग हो ही नहीं सकते इस लाइफ में। सब कुछ स्मूथ चले तो मजा नहीं है। मेरी लाइफ में बहुत उबड़-खाबड़ आई है बड़का चीजें। बढ़ाइए। तो ठीक है लेकिन। 2019 में हुँ, राजस्थान वुमन अचीवमेंट अवार्ड मिला आपको, हुँ। उसके बारे में बताइए? इट वाज़ मतलब जब मैं योगेश मिश्रा का हुँ, ये मैंने मिसेस इंडिया मिसेस राजस्थान इंडिया किया, राजस्थान। उसके जस्ट बाद में मुझे एक कॉल आई थी कि हम कुछ विमेन को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो उसमें आप एनरोल करवाना चाहेंगे या नहीं जी। चाहेंगे? ऐसा करके आते हैं कॉल्स। तो अपने यहाँ पर क्या होता है, कितनी एक एक सच्चाई भी है ये कि हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े-बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनके लिए पैसे भी दिए जाते हैं। हाँ, ये भी है। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई कह सकते हो आप। फिर मैंने कहा अगर मैं किसी अवार्ड को डिज़र्व करती हूँ, तो उसके लिए मैं पैसे तो कभी किसी को नहीं दूँगी कि ये लो पैसे और ये अवार्ड मुझे दे दो। हुँ, तो मैंने जेन्युइनली उनको ये चीज़ बोली कि अगर आप पैसे के बदले मुझे अवार्ड देना चाहते हो तो मत दीजिए। बाकी तो हर अवार्ड वेलकम है आपकी लाइफ में। ओके, तो 2019 में आपको एक और अवार्ड मिला था, मिसेस ओढ़नी, हुँ। इसके बारे में कुछ बताइए? ये एक कॉम्पिटिशन था, जी। जो राजस्थानी लेडीज़ के बीच में होता है, जिसमें हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, यहाँ की भाषा हुँ, को प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगा मैंने पेजेंट-वेजेंट बहुत कर लिए, एक राजस्थानी को ही करते हैं, तो उसमें मैंने मिसेस ओढ़नी का खिताब जीता था। हुँ, उसमें ऐसा था कि जो भी जीतेगा, उसको राजस्थानी एक सॉन्ग में लीड रोल दिया जाएगा, ओह ऐसा नाइस। कुछ था उसमें। तो हुँ, वहाँ पर प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सिंगर्स भी थे। सीमा मिश्रा जी अगर आपने नाम सुना हो तो हुँ, शी वाज़ हुँ, आल्सो हुँ, देयर। हुँ, तो फिर एक कलेक्टिवली उसके जस्ट बाद मुझे अपना पहला गाना मिला जिसका नाम था मरुरंग, हुँ। जो आज 72 मिलियन हिट्स है ओह नाइस, मतलब यूट्यूब एक्चुअली। का आप शायद पहला गाना वही होगा आपका? मेरा पहला गाना हाँ, डेब्यू वही था, ओके, मरुरंग, जो कि सोनू कंवर भाईसा ने गाया है और जी, एसपी जोधा सर ने डायरेक्ट किया है उसको। क्या बात है। तो दैट वाज़ द बिगेस्ट एक कह सकते हो सक्सेस थी वो हुँ, हमारे। और उसी गाने के थ्रू फिर मेरा जो डाइवर्जन है, वो मॉडल इंडस्ट्री से राजस्थान इंडस्ट्री की तरफ हो गया। ओके, मॉडल से हाँ, फिर मतलब आप मुझे एक्ट्रेस लगा बन गए। कि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी टू गो है, जहाँ पर हुँ, आपको अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है, आपको करियर पे भी हुँ। फोकस करना है। तो फिर मैंने वो इंडस्ट्री छोड़कर डायरेक्ट मैं राजस्थानी इंडस्ट्री में आ गई। कैसी लगती है आपको ये इंडस्ट्री? थोड़ी स्लो है, ओके, थोड़ी-सी स्लो है, बहुत कंज़र्वेटिव लोग भी हैं यहाँ पे, क्या सब तरह इम्प्रूव के करने की हैं। ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग? राजस्थानी इंडस्ट्री में मुझे लगता है माइंडसेट और आउटलुक इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। हर किसी को नहीं बट हाँ, कुछ लोग हैं हुँ, जो शायद किसी और की सक्सेस नहीं देख पाते, तो उनको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम सब एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कभी ऐसा क्योंकि कुछ हुआ आपके साथ में? बहुत बार कुछ किस्सा कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती हुँ, किसी हुँ। का भी। जैसे आपको आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का हाथ होता है आपके पीछे, सही बात राइट? है। तो मैं एहसान मानती हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे हमेशा पुश किया कि हुँ, नहीं यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। हुँ, ऐसे बहुत सारे वेल विशर्स हैं मेरे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना वो एक थप्पा लगाना चाहते हैं। इसको हुँ, इसको तो हमने बनाया है। हमने बनाया। हुँ, ये तो कुछ नहीं थी। ये तो बैकग्राउंड डांसर थी। इसको लीड हमने दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में। बिकॉज़ मैंने 2 साल तक बहुत मेहनत की है इस इंडस्ट्री में ना। मैंने बैकग्राउंड डांसिंग में भी काम किया है। सब जानते हैं कि शिवी ने बहुत मेहनत करी है। मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं आ गई। क्योंकि सबको क्या लगता है व्हेन यू आर एट द टॉप तो वो टॉप दिखता है। हुँ, बट आप कितनी सीढ़ी चढ़ कर आए वो हो, नहीं कितना दिखता। स्ट्रगल करके आए हो, नोबडी सीज़ दैट। तो मैंने बैकग्राउंड डांसिंग किया है, विदाउट पेमेंट काम किया है इस इंडस्ट्री में 2 हुँ, साल तक। बार्टर जिसे कहते हैं, जो सबसे बुरा वर्ड लगता है जी, मुझे, द बार्टर मुझे कोलैबोरेशन। भी। तो मैंने 2 साल तक किया जी, अपना एक नाम बनाने के लिए, अपनी एक जगह बनाने के लिए। बट धीरे-धीरे आपका शायद हार्ड वर्क, आपकी सिंसियरिटी, आपका डिसिप्लिन दिखता है लोगों हुँ, को, तो आपको अपने आप वो जगह मिल जाती है जिसके लिए जी, आप डिज़र्व करते हैं आई गेस। हुँ। जैसे कि अभी जो लड़कियाँ हुँ। या जो न्यू कमर्स है, हुँ, हुँ, जो हुँ। इस इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहली बात तो आजकल क्या हो गया, जो रील बनाता है, हुँ, वही मॉडल भी हो गई, वह इन्फ्लुएंसर भी हो गई, वो क्रिएटर भी हो गई, वो सब कुछ हो गई है। तो मैं सबसे पहले तो एक जनता एक को एक भूल गए आप, फोटोग्राफर भी हो गए। फोटोग्राफर भी हो गई। वो सेल्फी पोर्ट्रेट वाली। तो मुझे भी लगता है कि सबसे पहले तो ये फ़र्क समझना एक लड़की को बहुत ज़रूरी है कि आप अगर पोज़ में अच्छे हो तो आप मॉडल बन सकते हो। आप कैमरे को फेस कर सकते हो तो आप एक क्रिएटर बन सकते हो। है ना? तो मॉडल, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर इन सब में एक फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को पहचानना एक लड़की को बहुत ज़रूरी है कि हुँ, कितने ही लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है रील बनाना। वो सेल्फी मोड पे रील्स तो बना सकते हैं, लेकिन जब उनको
फील्ड में लाया जाता है, कैमरा सेटअप किया जाता है, तो फंबल होना शुरू हो जाती है। तो वहां पर आपको पता चलता है कि भाई मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, हेजिटेट होते हैं, फंबल होते हैं। तो सबसे पहले गर्ल्स को ये समझना जरूरी है कि उनको बनना क्या है, उनको कैमरे के सामने आना है या फिर उनको क्रिएटर ही बनना है या फिर यूट्यूबर बनना है, सबसे राइट। पहली चीज। और मॉडल बनना है तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। मॉडल के लिए पोज एंड पॉइज इज वेरी एसेंशियल, जो लेना बहुत जरूरी है। हर लड़की मॉडल नहीं बन सकती और हर लड़की मॉडल है भी नहीं, इस इंडस्ट्री में जितनी भी है वो भी नहीं है। तो मेरा एक मैसेज यही है कि पहले तो आप अपना खुद का मतलब वो देखो कि वेयर डू यू स्टैंड, आप बनना क्या चाहते हो, आपको इंडस्ट्री में आना है या आपको मॉडल बनना है। क्योंकि मॉडल को तो चलो रोल्स मिल जाएंगे, और राजस्थानी जो इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट काम करते हैं उनको सब होना पड़ता है, उनको एक्सप्रेशंस भी देने पड़ते हैं, उनको डांस, एक अच्छा डांसर भी होना बहुत जरूरी है। तो एक्टर, डांसर, मॉडल, पोज, पॉइज, ये सब एक मिक्सचर होता है अगर आपको एक एक्ट्रेस बनना है। तो राजस्थानी आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे लगता है आपके अंदर सारी क्वालिटीज होना बहुत क्वालिटी होनी जरूरी चाहिए। राजस्थानी एक्ट्रेस, या मैं ये बोल लूँ कि जो ये यूट्यूब पे जो राजस्थानी गाने आते हैं उसमें है। मोस्टली देखा जाता है कि एक लड़का और एक लड़की दो रहते हैं, हाँ एक्टर और एक्ट्रेस, हाँ उसमें जोड़ियां बनती है, हाँ जी, तो वो जोड़ी बड़ी फेमस होती हाँ जी। है ना? तो आप किसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, या आप किसके साथ में आपका नाम फेमस हुआ कि नहीं यार ये, मतलब ये दोनों अगर काम करते हैं पर्दे पे तो बहुत अच्छे लगते हैं? जी जी जी, मैंने किया है बहुत सारे मेल आर्टिस्ट के साथ काम किए हैं, बहुत सारे गाने किए हैं। तो उनमें से कुछ मेल आर्टिस्ट है जिनके साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे सारे मेल आर्टिस्ट बहुत ही सिंसियर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम्म। बट एक है भंवर सिंह जी, मतलब आपने देखा ही होगा मेरा रील बना दो जो गाना आया था, एक हम्म। टिप्स पर मेरा गाना आया रील बना दो, जो अभी 11 मिलियन हिट्स हो चुका है। तो उसमें जिनको कास्ट किया था, मतलब मेरे मेल आर्टिस्ट थे भंवर सिंह जी, उनके साथ उस गाने की वजह से हमारी जोड़ी थोड़ी सी हिट हो गई। तो अब वो कितने लोग हैं जो विश करते हैं, तो कितने डायरेक्टर्स आते हैं, नहीं सर आप दोनों को ही कास्ट करना है, नहीं सर आप दोनों को ही कास्ट करना है, तो हो जाता है जनरली। बाकी राजस्थानी इंडस्ट्री में जो नॉर्मल कपल्स है वही लोग साथ में शूट करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबिलिटी हर किसी के साथ ओके। मैच नहीं होती, तो ऐसा होता अभी है। मैंने देखा है कि है ना, राजस्थानी गाने जो शूट करते हैं, हम्म जो फोटोग्राफर, जो सिनेमेटोग्राफर, हम्म। वो एक दिन में 7 से 8 गाने भी शूट कर लेते हैं। कभी आपने किया ऐसा काम? 7 से 8 गाने तो बहुत ज्यादा हो गए आई गेस। करते हैं? यहाँ सीरियसली? आई डोंट नो, बट हाँ ऐसा तो मेरे साथ एक चैलेंज हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा। मुझे बीकानेर बुलाया गया था एक बार, हम्म। बट हाँ अगर वो इतना शूट कर रहे हैं तो दे गिव गुड अमाउंट ऑफ मतलब गुड पेमेंट ऑल्सो। तो मुझे भी यही एक चैलेंज दिया गया था कि एक अर्जेंसी है और आपको बीकानेर आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीकानेर आने में क्या इशू है। बट एक चैलेंज है, तो क्या है, एक दिन में 2 गाना तो इज वेरी कॉमन, चलो कर लेते हैं, कितने लोग पैसा बचाने के लिए, क्योंकि वेन्यू का पैसा देते हैं, सब चीजों का देते हैं। मैं कहा ठीक है 2 गाने तो कर लेते हैं। 2 नहीं मैडम, 5 गाने करने हैं एक दिन में। और आप मानो क्या टाइम होगा उसमें, जून की भीषण गर्मी में बीकानेर, वो भी उन्होंने बोला 5 गाने करने हैं आपको एक दिन के अंदर। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगी, ना मैं मेरे डायरेक्टर का नाम लूंगी, बट हाँ मैंने किए हैं एक दिन में 5 गाने। और ये किया आपने? बहुत ही बुरी हालत हुई है। मतलब शाम तक ये हालत थी, जो लास्ट जो हम टेक दे रहे थे तब तक भी आंगन इतने गर्म थे, क्योंकि जनरली हम जब डांस करते हैं तो हम फुटवेयर्स तो नहीं पहन सकते। और रात तक मेरे पूरे पाँव में छाले थे, टोटल छाले थे। तो रात में पूरा आइस से मेरे को बांधा गया है, क्योंकि पूरा दिन 5 गाने में, तो आप यू कैन इमेजिन, मैंने एक चिच्चोर गाना किया था टी सीरीज का, इट इज वेरी लवली रोमांटिक ट्रैक। वो गाना हमने 3 दिन में शूट किया है, एक दिन पुष्कर में, एक दिन जोधपुर में, एक दिन किशनगढ़ में। तो आप देखो एक अच्छी कंपोजिशन बनाने के लिए हमें बहुत दिन लग जाते हैं कई बार। वो मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है। तो अब आप सोचो कि एक दिन में 5 गानों की क्वालिटी तो कैसी होगी। वो तो चलो मैं जज सही नहीं बात है। करती उन चीजों को, मुझे मेरा काम पता है कि एक आर्टिस्ट, बट वो हम्म। एक चैलेंज है। मुझे लगता है उसके लिए भी आपको एक अच्छे आर्टिस्ट के एक अच्छे स्टेमिना के बारे में पता चलता है कि हाँ शी कैन परफॉर्म एटलीस्ट इतने गाने एक दिन जी। में। कभी ऐसा हुआ है जैसे आप किसी शूट पे गए हो हम्म। और आपका मन नहीं हुआ है गाना करने का? हाँ हुआ। कैसे? आपने मना कर दिया कि नहीं यार ये तो नहीं? नहीं, पर होता क्या है प्रकाश जी के एग्रीमेंट साइन होते हैं हर गाने जी। के पहले। आपको गाना डमी भेज दिया, हम्म। आपने गाने के लिए हाँ बोल दी है,
सेट पे जाने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बड़ा ऊंचा हाथ करने बोल नहीं सका, मन तो कौन करना। ये नहीं बोल सकते आप, एक्चुअली नहीं बोल सकते। बट कई बार ना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो करने के बाद ना बहुत रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट। ओके, ऐसा क्यों? होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं होती, जिनमें आपकी या तो आप ये बोल सकते हैं स्क्रीन टाइमिंग नहीं हो उस प्रोजेक्ट में। तो स्क्रीन ऐसे टाइम। है मेरे 1-2 प्रोजेक्ट लाइफ में जो मुझे ऐसा लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम थे वो प्रोजेक्ट, मुझे करने ही नहीं चाहिए थे। और कभी ऐसा हुआ है जैसे आपको किसी ने गाने भेजे और आपने गाना सुन के मना कर दिया? हाँ, ऐसे मैंने 3-4 गाने मना किए। ओके, क्या क्योंकि था मैं वो बहुत मतलब? चूज़ी हूँ, बना-बनी सॉन्ग्स ही होते हैं ओके। जनरली तो, बट म्यूज़िक, आवाज़, ढिंचैक वाला म्यूज़िक आई कांट डू दैट, मतलब थोड़ा-सा अगर पैपी सॉन्ग जिसे हम बोलते हैं, थोड़े उस तरह के गाने थे, तो वो तो मैंने सुनते ही सीधा क्रॉस ही चला जाता है। मैंने कहा नहीं, ओके। ऐसे गाने मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है सबकी एक अपनी इमेज और अपनी डिसेंसी मेंटेन है अपने एक प्रोफाइल पर, तो इसलिए मैं नहीं करती। आप अगर किसी फोटोग्राफर के सामने या वीडियोग्राफर के सामने खड़े हो, तो आप फोटोग्राफर में या वीडियोग्राफर में क्या देखते हो? आर्टिस्ट या सबसे पहली क्रिएटिविटी? हाँ, क्रिएटिविटी तो इज़ लाइक हियर, हुँ, बट मुझे लगता है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो हुँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कंफर्टेबिलिटी देखती हूँ। ओके, मुझे जब तक मैं कंफर्ट नहीं हूँ अपने फोटोग्राफर, अपने वीडियोग्राफर के साथ, तो मैं ना तो पोज़ कर पाऊँगी, हुँ, ना मैं कैमरा में देख पाऊँगी। सही बात है। मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, तो उस उनकी क्रिएटिविटी सर आँखों पर है, बट मेरी कंफर्टेबिलिटी होना वो बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, बहुत ज़रूरी है। 2018 में हुँ, जब आपका शो चल रहा था या आपकी जो ट्रेनिंग चल रही थी हाँ एज़ अ जी, मॉडल बनने के लिए जो थी, हाँ। तो उस समय नो डाउट कई फोटोग्राफर्स भी आए होंगे, फोटोज़ वगैरह क्लिक चल रही होगी। तो हुँ। जब आपने पहली बार फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई तो आपको कैसा लगा? हाँ, जैसे पोर्टफोलियो शूट हाँ, होता है पोर्टफोलियो हमारा, है शूट ना? वगैरह। तो इट वाज़ लवली। पोर्टफोलियो शूट हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है, एक इवनिंग गाउन में हुँ, होता है, एक शॉर्ट ड्रेसेस में होता है। हुँ, इट वाज़ वेरी लवली, मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि मतलब जैसा आप इमेजिन करते हो कि आप एक पोज़ करो और आपको पोज़ में लेने वाले 5-6 फोटोग्राफर आर अराउंड यू, हाँ, तो राइट। और एक होती है आपकी ट्रेनर जो आपको हुँ। ट्रेन करती है हाउ टू पोज़। तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। मॉडल्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा हुँ, कि कई मॉडल्स ऐसी होती है, मैं एक हुँ। फोटोग्राफर हूँ, हाँ जी। मेरे सामने जब मॉडल्स आती है तो कई मॉडल्स ऐसी होती है, वो आते ही सबसे पहले यही लाइन बोलती है कि भैया पोज़ आप बताओगे। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर की। पहले आपको खुद का डिफाइन करना पड़ेगा कि आप मॉडल हो या नहीं हो। अगर आप मॉडल हो, तो आपको पोज़ आने ही आने चाहिए। हुँ, वहाँ पर अगर आपको पोज़ बताने पड़े तो यू कांट बी अ मॉडल फॉर श्योर। मतलब सक्सेसफुल मॉडल तो हो ही नहीं सकती जिसको पोज़ बताना पड़े। फिर तो मुझे भी ये बोलना चाहिए मॉडल को कि 1 मिनट यहाँ आके बताओ ना ये लाइट कैसे रखूँ? हाँ, ये कैमरा कैसे एक्चुअली सेट होगा? एक्चुअली एक्चुअली सीरियस फिर है ना तो ये हाँ, चीज़ तो? फिर तो आपको ही बताना पड़ेगा। देखना तो लाइट वाइट तो सही है ना, सेट है ना? नहीं मतलब एक मॉडल को अगर पोज़ नहीं आता तो शी कांट बी अ मॉडल। मुझे तो लगता है उनको बोल ही देना चाहिए पहले आप पोज़। मुझे लगता है हर चीज़ के पहले होमवर्क होना बहुत ज़रूरी होता सही बात है। है। आप किसी दिन शूट पे जाते हो, आपकी भी वेडिंग्स आती होगी, अच्छे बड़े शूट्स मिलते होंगे, तो आपको शायद रात में ऐसा रहता होगा मैं कितना होमवर्क कर लूँ इस हाँ, चीज़ के सच बारे बात में, है। मैं कितनी क्रिएटिविटी कर लूँ। तो रेफरेंसेस चेक करते हाँ, हैं। तो अभी की मॉडल्स के बारे में मेरी राय यही है कि उन्हें होमवर्क करना चाहिए। हुँ, सिंसेरिटी से। आजकल क्या होता है नींद से उठे, तैयार हुए, निकल लिए विदाउट एनी होमवर्क, विदाउट एनी, क्योंकि हेजिटेशन तो नहीं रही है इस जनरेशन में, मुझे भी पता है इस जनरेशन में हेजिटेशन नहीं है, बट होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या हुँ, करते हो? माय डाइट इज़ माय फिटनेस मंत्रा, ओके। आई कैन से हाँ। मेरी डाइट इतनी अच्छी रखती हूँ मैं कि मुझे लगता है कि मैं मेरे कई-कई बार होते हैं 1-1 2-2 महीने होते हैं मैं वर्कआउट नहीं कर पाती। हुँ, और आफ्टर हैविंग अ बेबी एक फीमेल को अपनी बॉडी को फिट रखना इज काइंड ऑफ लाइक एक अलग ही बड़ी बात। हाँ स्ट्रगल होता है लाइफ में। तो मेरी डाइट ही मेरे लिए सब कुछ है। ओके। बस मेरा योगा, डाइट, जिम ऐसा कुछ नहीं? या जिमिंग करती कभी-कभी? हूँ, योगा भी करती हूँ ओके। और कभी-कभी टाइम भी नहीं मिलता, 1-1 महीना गैप हो जाता है, बट मैं घर पर ही वही सारी चीज़ें कर लेती हूँ जिससे एटलीस्ट मैं जैसी हूँ वैसी रह जाऊँ। बस ज़्यादा एक्सपांड नहीं हूँ बस, तो फिर मेरी डाइट ही सब कुछ है मेरे लिए। हाँ, हर शूट में मेकअप तो होता ही है। हाँ जी। मेकअप से कभी बोर नहीं होते? क्या क्या पूरा बहुत, मेकअप ही मेकअप, मेकअप ही बहुत। मेकअप? बट अब तो मैंने बहुत रिड्यूस कर ली ये सब चीज़ें। जी। जैसे सही बात बताऊँ तो एक बिटर ट्रूथ है कि आप कब तक इंडस्ट्री में काम कर लोगे, आप कब तक क्या कर लोगे। तो हुँ, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ तो सेटअप करना ही पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने मेरे इतने सारे फॉलोवर्स और इतने सारे वेल विशर्स के साथ मैंने एक अपना नया एक छोटा-सा आउटलेट ओपन किया है जयपुर में जिसका नाम है शिवी राजपूत रेंटल्स। जी। इस इंडस्ट्री से जुड़े रहने पर मुझे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर पोशाक्स कोई भी रेंट पे नहीं देता है।
आपको बहुत सारी ड्रेसेस मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाती है, लेकिन पोशाक और रजवाड़ी लुक आपको कोई रेंटिंग कोई पे नहीं नहीं देता, देता है। राइट। तो आई स्टार्टेड दैट। तो अभी जितने भी नाइस, प्रोडक्शन हाउसेस है वो सारे मुझसे कनेक्टेड है। क्या बात है। तो वो फिर मेरा जोधपुर में भी ऐसा एक ओपन कीजिए ना। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल है वहाँ दोनों जगह मैनेज करना, बट हाँ, वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया ये सब जी, कुछ। क्या बात है, तो नाइस। हाँ, तो बाकी उससे स्टार्ट करने के बाद मैंने शूट्स थोड़े से रिड्यूस कर दिए। ओके, मेकअप से बोरियत मुझे लगता है सभी को होती होगी, मतलब मेकअप, लाइट, कैमरा, ये सब आपको थकाता है। बट सामने एकदम आपके ऊपर आप लाइट है कितने तो भी आपको थके लगता हुए है होते कितने हो, भी थके आप हो तो लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हो कि जितने भी थके हुए हो, आपके सामने बस कैमरा आना चाहिए एंड यू आर जस्ट हैप्पी, हैप्पी, एकदम राइट, ये खुश होता होना है। पड़ता है आपको। अपनी सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि जितने भी सैड हो ना, वो सब चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ती हैं। व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू हुँ, जस्ट नीड टू स्माइल, कि आपको जो भी देखे वो भी खुश ही फील करे, मतलब ऐसा लगे कि मतलब हाँ, लगना शी चाहिए इज़ ना कि हैप्पी, हाँ, वी आर सीधे पे हैप्पी। हाँ, राइट। तो वो चीज़ बहुत एक मतलब आप समझ सकते हो कि एक्टर की यही पहचान होती है कि अपनी सब चीज़ें उसको पीछे छोड़नी पड़ती है, कैमरा के सामने आते ही जब बस बोलते हैं ना जैसे ही रोलिंग, रोलिंग, मतलब आपके अंदर वो एक्शन, सब हाँ, चीज़ें छूट जाती है और सिर्फ़ आप सामने वो होते हो जो आपको होना होता है, दैट्स क्या बात है, नाइस। बहुत अच्छी बातें करते हो आप। ऑल। थैंक यू। आपका भी एक यूट्यूब पे गाना आया था रील बना दो, जी, जो कि 11 मिलियन जा चुका है जी। और भी आगे जाएगा। हाँ जी। जब आप गाना शूट कर रहे थे तो आपको लगा था क्या कि ये गाना इतना फेमस हो जाएगा या चलेगा? इतना होगा ये नहीं पता था, बट इस गाने की वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जब हम जहाँ-जहाँ शूट कर रहे थे, इस गाने को 2 दिन लगे थे हमको शूट करने में। उसकी वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जहाँ पर भी हमने शूट किया, वहाँ पर ऐसे हमारे सामने इतने लोग इकट्ठे हो रखे थे, क्या मतलब उन सबको बोलना पड़ रहा था कि आप ओरिजिनल ऑडियो मत यूज़ कीजिएगा, हमारा गाना लॉन्च होगा ओरिजिनल, तो इतनी भीड़ थी जयपुर में इस गाने लोग के पास। शूट कर रहे थे ऐसा? वो अपने एवरीबॉडी वाज़ मोबाइल से? शूटिंग। ओके। तो हमने एक आदमी को तो सिर्फ़ इसलिए लगा रखा था, टीम में से, कि उनको सिर्फ़ ये बोलना था कि आप प्लीज़ इस गाने का ओरिजिनल ऑडियो मत कहीं पर भी लीक मत कीजिएगा। उसके बाद जिस डायरेक्टर ने ये गाना बनाया आरबी, अ, उसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि कंपोज़िशन है उसकी, बहुत हुँ। बढ़िया कंपोज़िशन थी, तो हिट तो जाना ही था, बट इतना सुपर हिट होगा ये नहीं, ये हर जितना भी शादी का सीज़न होता है उतनी बार 5 मिलियन हिट हो जाता है। मतलब ओहो! 2 साल होने वाले हैं, 1 साल कंप्लीट हो गया है उस गाने को। 1 साल में 11 मिलियन हिट हो हुँ, चुका है। जितनी बार शादी आती है, उतनी बार प्ले होता है, उतना और हिट होने लग जाता है, और ये 1 साल से कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग में है इंस्टाग्राम पे। नाइस, कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग में है ये सॉन्ग। तो दिस वाज़ अ बिग हिट ऑफ माय करियर एक्चुअली। क्या बात है। बाकी है टी सीरीज़ के बहुत सारे गाने जो मेरे 5 मिलियन तक है। ओके, हाँ, मैंने ज़्यादा सबसे काम किसके साथ किया आपने? टी सीरीज़ या टी टिप्स? सीरीज़ के साथ 3 गाने किए हैं। ओके, ये टिप्स में मेरा एक ही गाना एक ही था, गाना था। और सबसे पहला जो लेबल था, वो तो था ही था, एरिया हुँ, 51 प्रोडक्शन, राणा जी हुँ, का था ही था। बाकी जी स्टूडियोज़ के साथ मैंने काम किया था, जो मेरा पहला था मेहंदी सॉन्ग। हुँ। वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी 5 मिलियन हिट्स है ऑलमोस्ट। अब एक है ना कोई ऐसा किस्सा हुँ, जो शूटिंग के टाइम आपके साथ हुआ हो, हुँ। फ़नी या कुछ भी, कैसा भी कोई भी किस्सा जो आप शेयर कर सको? क्योंकि ऐसा ऑडियंस चाहती है ना आपके बारे में, वो हमेशा से आपको यूट्यूब पे देखती है। हाँ, उनको नहीं पता कि वो जो शूटिंग के टाइम की जो दुनिया होती है वो कैसी रहती है। मैंने डाला भी था, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं किस्से ना, कई बार बहुत जो सारी किसी को नहीं ब्लंडर्स, पता। हाँ, ब्लंडर्स हो जाती है वैसे तो। अ, ऐसा हमने एक पुष्कर में किया था एक शूट, मेरा एक गाना था, लहरियों करके एक गाना था जो हमने हुँ, पुष्कर की सैंड ड्यून्स में शूट किया था। तो हुँ, वहाँ पे बहुत सारे ऊँट ही ऊँट थे। हुँ। तो मैं एक छोटा-सा मेरा ब्लॉग चल रहा था उसमें, मैं अपना ब्लॉगिंग अपना एक इंट्रोडक्शन दे रही थी और पीछे से आके ऊँट ने जो अपनी मुंडी घुमा के जो मेरे सर पे मारी उसने अपने ओहो! सर से, मतलब ऐसा था कि आई वाज़ अबाउट टू डाई एज़ इफ, मतलब इतना स्कैरी था वो, इतना स्कैरी, मतलब कैमल इज़ टू ह्यूज, वो उसका एकदम डर चेहरा जाता भी है ना पास एकदम में से आना, हाँ। इट वाज़ लाइक, तो वो मेरा एक्चुअली कैमरा में सब में हुआ था वो। बट इट वाज़ वेरी फनी, मतलब मेरे को तो इतना डर लगा, लेकिन बाकी पूरी टीम, सारी जनता, कालबेलियाँ, डांसर्स, एवरीबॉडी वाज़ लाफिंग एंड आई वाज़ स्कैर्ड, इतनी स्कैर्ड हो गई। और 1-2 शॉट्स में तो मतलब यही चलता रहा कि उसको उसको बार-बार पास, मतलब बार-बार पास आ रहा था। व्हाई आई आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों आ रहा था, बट हाँ, उसको पास आना था, तो एवरीबॉडी वाज़ सेइंग दैट उनको आप पसंद आ चुकी हो और जाने नहीं देना चाहता आपको बस अब यहाँ से। ओह! फिर ऐसा। गाना शूट हो गया था आराम से? गाना शूट हुआ, हुँ। ऊँट ही बदलना पड़ गया हमको ऊँट ही एक्चुअली। बदलना पड़ गया? ओह! दूसरे ऊँट को हायर किया कि भई अब लड़की तो बदल नहीं सकते। नहीं, लड़की नहीं बदल सकते ऊँट थे, बदल देते हैं। ऊँट को बदलना पड़ा हमको कि नहीं, इसको नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं खड़ा रह पाएगा सीधा। नाइस, नाइस। आपने अभी तक कितने गाने शूट कर लिए? इट्स अराउंड 35 प्लस, ओह! 35 प्लस गाने हैं मेरे, अभी तक के पूरे करियर में, अभी तक के सारे मिक्स करके, सारे प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह सबके मिक्स ओके। करके, 35 प्लस। कोई आपका सबसे पसंदीदा प्रोडक्शन हाउस?
जो आपको बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद मुझे टी सीरीज का प्रोडक्शन हाउस है जो ऋषि सिंह सिसोदिया रन करते हैं। ओके। आई लव द वे ही वर्क्स, उनका डायरेक्शन, उनका विजन, इनसाइट, आप कह सकते हो हर चीज उनकी बहुत प्लान्ड होती है और बहुत अच्छे जी। से। आई लव हिज वर्क। तो इसके जो पेमेंट्स रहते हैं, हम्म स्पेशली टी सीरीज या इसका नहीं, किसी का भी अगर हाँ जैसे हाँ। कोई इस इंडस्ट्री में आ रहा है, तो किस तरीके से पेमेंट दिया जाता है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ आप बताओ ताकि लोगों को पता चले। मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थानी इंडस्ट्री में पेमेंट को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा तो इन्होंने बार्टर ने काम खराब कर रखा है। गाना हुआ, बैकग्राउंड डांसर्स को बार्टर में बुलाओ, मेकअप आर्टिस्ट को बार्टर में बुलाओ, फोटोग्राफर को भी बुला लो, लीड को बोल दो हम उसकी प्रोफाइल बना देंगे, उनको रीले दे देंगे, उनको फिर 3 गाने और दे देंगे, ओह! बस बार्टर में आ जाओ। ऐसा बहुत कुछ होता है। तो ये एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है पूरे राजस्थान में। मुझे नहीं पता, मतलब 70+ प्रोडक्शन हाउसेस काम करते हैं और आई थिंक 50% प्रोडक्शन हाउसेस इसी चीज पे चलते हैं कि जितना काम हो जाए, जेब से पैसा लगे नहीं, बस रिकॉर्डिंग में लग जाए, जगह पे लग जाए, बाकी तो सारा उनको बार्टर में काम करना है। तो और कुछ इतने सिंसियर और अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी मैंने काम किया है जो लिटरली कोई उनके सेट पर एक ऐसा भी बंदा नहीं होता जिनको वो पेमेंट नहीं करते होंगे। ओके। दे टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द फील्ड, भले वो फोटोग्राफर हो, स्पॉट दादा हो, कोई भी हो, सबको वो पेमेंट देते हैं। और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं जो बार्टर में पूरा गाना निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बार्टर ही बार्टर चलता है। बार्टर चलता है और अभी भी चल रहा है कितने लोगों के साथ। अभी भी जीवन में बार्टर चल रहा है, जबकि बार्टर का कंसेप्ट अब अबाउट टू फिनिश आ चुका खत्म है। हो गया। क्योंकि मैं खुद बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज के। मुझे हम्म। लगता है एक आर्टिस्ट जब इतनी धूप में मेहनत कर रहा है, वो भी अपने घर से 17 काम छोड़कर फील्ड पर आ रहा है, भले वो बैकग्राउंड डांसर ही क्यों नहीं हो, भले वो लीड आर्टिस्ट ही क्यों नहीं हो, भले वो एक कैमरा का हेल्पर ही क्यों नहीं हो, मुझे लग रहा है सब अपनी अपनी जीवन में ना बहुत सारी चीजें छोड़कर फील्ड पर आते हैं। तो जब चीजें छोड़कर आ रहे हैं तो दे शुड अर्न समथिंग इफ दे आर कमिंग समवेयर। मुझे भी ये लगता है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपका एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे अर्न करने के लिए, घर से टाइम पास करने के लिए कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहता। और ऐसे सीजन में इफ यू आर वर्किंग तो यू शुड बी पेड। मुझे लगता है किसी को बार्टर में काम नहीं करना चाहिए। आपको अपने मेहनत की कुछ कमाई भी दो लेकिन कम कमा से कर कम ही देना घर चाहिए। आना है एक्चुअली, कुछ भी। तो मैंने ऐसा इनिशिएटिव किया था एक प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिलकर। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में बैकग्राउंड डांसर्स को, मतलब मेरे इधर नोन में कहती हूँ, बाकी बहुत सारे लोग देते हैं, बट मैंने जहां से काम शुरू किया ना, मैंने वहां पर लोगों को मनाया इस चीज के लिए कि बैकग्राउंड डांसर्स को पेमेंट करना शुरू करो यार। सबको चाहिए कैमरा, सबको लाइट चाहिए, सबको फेम चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चियां आती है डांस करके घर चली जाती है। मैंने कहा एक करेंगी, दो करेंगी, तीसरे में उनके पेरेंट्स पूछेंगे तू क्या करने जा रही है, टाइम पास करने जा रही है, रीले बनाने जा रही है। तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को पे करना चाहिए। और आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, बड़ा छोटा अच्छा बुरा नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। हर इंडस्ट्री का एक डार्क ट्रुथ रहता है, अलग सा थोड़ा सा कुछ। इसका भी कुछ है क्या ऐसा कि अगर आपको कहीं पे कुछ अगर रोल वगैरह चाहिए या आपको अगर गाने में कहीं पे अगर चाहिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इस इंडस्ट्री में टिल डेट। और मुझे लगता नहीं है राजस्थानी इंडस्ट्री में देयर इज समथिंग फिशी या ऐसा कुछ। पीपल आर वेरी क्लीन, क्योंकि जहां पर लोग मुझे लगता है रूट्स से जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों को डर होता है अपनी इमेज जाने का, अपनी फेम जाने का। इतना जो मुझे लगता है कि एम्पायर है हर किसी के मतलब प्रोडक्शन हाउस है या डायरेक्टर है, उन्होंने वो चीज खड़ी ना एक अपनी मुझे लगता है एक अपनी मेहनत से की होती है और रेपुटेशन से की होती है। तो यहाँ पर लोग रेपुटेशन खोने से डरते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनमें इतनी ज्यादा वो कैपेसिटी है कि वो दबा सके किसी गलत चीज को करके। तो राजस्थानी इंडस्ट्री इज वेरी क्लीन एंड आई लाइक वर्किंग हियर। अच्छा था, प्लेजेंट काम है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बैकग्राउंड मतलब डांसर है और उसको आने वाले टाइम में आपने एक बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा लीड रोल प्ले करते हुए देखा हो? अभी तक तो मतलब मैंने ही किया है। मैं मेरा ही एग्जांपल दे दूंगी क्योंकि मुझे तो लीड मिल गई एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय वर्क कि मेरी मेहनत थी वो भी। वो तो कोइंसिडेंटली ऐसा किस्मत वाली बात हो गई आपके हाँ, साथ। उसके अलावा मेरे साथ ही एक और थी
मोनिका जीजा थे, हम्म, हम दोनों ही बैकग्राउंड में एक साथ ही काम करते थे जी एंड शी डिड ग्रेट जॉब। उन्होंने अब लीड में भी आ गए, वो काफी गाने भी कर लिए, बट अब नाउ शी इज अ यूट्यूबर ओनली। ओके तो वो अब सिर्फ यूट्यूब मैनेज करती है अपना, वो सॉन्ग्स वगैरह नहीं करती, बट हाँ हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया एंड मैं बहुत खुश होती हूँ देखकर ऐसे कि हाँ वो एक यूट्यूबर बन गई है, उन्होंने अपना अलग डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो अब शी इज वेरी गुड यूट्यूबर। नाइस। मूवी राजस्थानी फिल्मों में कभी काम करने का? नहीं, मेरा बहुत मन है करने का। हम्म, आई एम नॉट अ थिएटर आर्टिस्ट, मैंने ओके, कभी अभी किया नहीं थिएटर आपने नहीं ना? किया है, हम्म, बट मुझे ये मन चैलेंज है आगे लेना आने है। का? हाँ, मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने भी डायरेक्टर ने भी सजेस्ट किया है कि हम्म, आप कुछ साल तक थिएटर करो, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ब्राइट होने वाला है राजस्थान हम्म, इंडस्ट्री के लिए। आप देखिएगा सोनी भी लॉन्च करने वाला है, बिफोर यू भी लॉन्च करने वाला है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड उतरने वाले हैं राजस्थान इंडस्ट्री में। और ब्रांड सिर्फ गानों के लिए नहीं उतरेंगे, अब आने वाली है शॉर्ट मूवीज, जैसे वेब सीरीज आती है, जैसे आती है अपने जैसे आप स्टेज देखा ही होगा, स्टेज स्टेज ऐप, स्टेज में। तो वैसे ही बहुत सारे लोग उतरने वाले हैं। तो मुझे काफी लोगों ने ऐसा किया कि नाउ आपको अब फॉरवर्ड आने के लिए आपको एक्टिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी जी है। मुझे लगता है एक्टिंग सिर्फ उसी में एक्ट करना इज नॉट ऑल अबाउट एक्टिंग, आपको थिएटर आना चाहिए, हाँ, मतलब थिएटर अगर आप करोगे तो आप तो प्रॉपरली मुझे शायद परफॉर्म कर रोल्स मिल पाओगे। सकते हैं। और ऐसा नहीं है, मुझे बहुत जगह से कॉल्स भी आते हैं, बट मेरा हम्म, कंफर्टेबिलिटी ऐसा लगता है कि मुझे फैमिली को छोड़ के आई कैन नॉट गो समवेयर एल्स फॉर 3 to 6 मंथ, क्योंकि कहीं पर आप अगर मूवी करने जाते हो पूरा तो टाइम आपको देना सब पड़ेगा। कुछ छोड़ के निकलना पड़ेगा, और मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरी फैमिली रही है, तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं निकल पाती। नाइस। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो आपकी ऑडियंस को, या मैसेज शुड बी लाइक, मुझे लगता है कि पीपल शुड सपोर्ट पीपल। हम्म, मतलब यहाँ मैंने एक कट थ्रोट कंपटीशन देखा है, बट मैं हमेशा हेल्दी कंपटीशन में बिलीव रखती हूँ। जी मुझे लगता है women should support another women, हम्म, man should support another man। हम्म, मतलब इट्स नॉट अबाउट द इनइक्वालिटी, मैं सोचती हूँ सबको सबको सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम्म, शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी की ग्रोथ देख के ना, मुझे लगता है सबको खुश होना चाहिए। वो ग्रोथ देख के जो जलते हैं लोग, दे शुड मतलब उनको अपना नेचर चेंज करना चाहिए, या हम्म, फिर उनको अपने अंदर की मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। सबको देख के जो खुश रहने वाले होते हैं, मुझे लगता है वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली ये चीज मैंने बहुत सीखी है, व्हेन पीपल शुड सपोर्ट पीपल, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। जब आप खुद खुश होते हो ना किसी को देख के, हम्म, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हैप्पी फील करते हो। हैप्पी एक्चुअली, जब आप लोगों को देख के खुश हो, तो लोग आपको भी देख के उतना ही खुश पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव रहना चालू हाँ, कर और देते कोई आपके साथ कितना बुरा कर हो इतना लेगा, बुरा। कितनी नेगेटिविटी ले आएगा, व्हेन यू आर पॉजिटिव इन योरसेल्फ, बहुत हम्म, सारा। बस बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, दैट्स ऑल। एक रैपिड फायर खेला जाए आपके साथ, हाँ जी, जरूर। ठीक है? कोई एक ऐसा एक्टर एक्ट्रेस जिसे आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो? बॉलीवुड और राजस्थानी? दोनों। बॉलीवुड में तो आई मस्ट से शाहिद कपूर इज माय ऑल टाइम हम्म, फेवरेट एंड इंस्पिरेशन। और राजस्थानी आर्टिस्ट में इतने कोई मुझे मतलब बहुत ज्यादा ऐसा वाओ नहीं लगे। टाइप्स नहीं है कि। शूट के टाइम सबसे ज्यादा फन कब होता है? फन जब होता है जब हमें छोटा सा ब्रेक मिल जाता है, और हम्म, बस रीले बनाओ जा जा के, बस लोकेशन का पूरे मजे वेस्टर्न लो। या राजस्थानी आउटफिट? राजस्थानी। एक चीज जो आपको मॉडलिंग में सबसे ज्यादा पसंद है? पोज। आपको कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मेकअप या नॉन मेकअप? नो नो मेकअप मेकअप। लुक, यस। तो आप जब शूट पे जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं या किसी को बोलते हैं फोन से यार फोटो खींच ले मेरी? सेल्फी। सेल्फी। अगर कोई सॉन्ग का सेकंड पार्ट करना हो तो वो ऐसा कौन सा है जिसको आप करोगे, आपका मन है कि यार ये करना है? रील बना दो। रील बना दो। कोई मूवी का डायलॉग बोल के बताओ। खुल के जियो, खुल के मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। ये कौन सी मूवी है? वो बाबू मोशाय वाला क्या डायलॉग होता है? जिंदगी क्या होनी चाहिए, लंबी नहीं कैसी होनी चाहिए, वो बोल बाबू देती हूँ। मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, यही होता है ना? जिंदगी लंबी न... हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। बाबू मोशाय, मेरे को ये जिंदगी पसंद था, लंबी लेकिन मैं नहीं, डायलॉग भूल जिंदगी गई। अच्छी हो। ऐसा ही कुछ है ना? जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी लंबी क्या होता है? बात तो एक ही हुई हो था। गया, डिलीट डिलीट। हाथ मुझे दे ठाकुर। बसंती इन इन कुत्ते कुत्तों के के सामने साथ। बतना अच्छा। हाँ, ठीक है। वापस पूछो क्वेश्चन। कोई मूवी का डायलॉग बताओ। बाबू मोशाय, जिंदगी
जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मतलब लंबी नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्यों? कम जियो पर अच्छे से जियो। हॉलिडे डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहते हैं? मतलब जाने का मन है कि यार ये बार-बार जाने का मन है। इस गोवा। गोवा? ओह! मेरी भी हो रही है। एक ऐसा सीक्रेट जो आपके फैन्स को नहीं पता हो। फैंस को नहीं पता है। रिवील नहीं किया हो आज तक। रिवील नहीं किया हुआ। जैसे यार होता है ना कि मैं चाय पीती हूँ, नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, नहीं पीती हूँ या कुछ ऐसा है। बताओ? चाय तो नहीं पीती मैं। दूध पीने से गोरे होते हैं, ऐसा ऐसा सिर्फ भ्रम होता चाय है पीने ये। से काले होते हैं और चाय कॉफ़ी पीने पीने से से बुरे। क्या? चाय कॉफी बुरा नया। नया नहीं है ये सच नया में। है। ब्राउन गर्ल। देखो मैं मैं कॉफ़ी पीता हूँ ना बुरा हो गया हूँ। हम्म, कॉफ़ी पीने से बुरे होते हैं। सोचना पड़ेगा ऐसे। जनता क्या नहीं पता है तुम्हें? जनता जनता जनता। बताओ ना। अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल कर दें, ठीक है? तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं क्या करना चाहूंगी? हाँ। आई लव टू हेल्प पीपल। हुँ, तो मुझे लगता है इतना कैपेबल तो मैं कब हो पाऊंगी कि मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिलाऊं। हुँ। बहुत सारा मतलब जितने भी लोग हैं जिनको खाना तो नहीं मिलता इनविजिबल दूर होके है। कैसे खिलाओगे? इनविजिबल होके कैसे खिलाऊंगी? हाँ वो तो है। तो क्या वो है? ये तो सुपर पावर हो गई। सुपर पावर में तो मैं खुद ही बना लूँ। ये तो है ओह यार। माय गॉड! इनविजिबल होके क्या कर पाऊंगी? मतलब आप गायब हो गए हो, किसी को दिख नहीं रहा है, तो आप हाँ, क्या करोगे? मैं क्या करूंगी? या जो चीजें मैं करना चाहती हूँ तो मैं सब कर रही हूँ बिना गायब हुए हुए भी। तो गायब होके मैं क्या कर लूंगी ऐसा? आपसे पूछती मैं ये सवाल तो आपका क्या जवाब होता? वो मैं कैमरे के सामने नहीं, नहीं बता सकता। कैमरे के सामने नहीं बता मैं नहीं बता सकता कैमरे के सामने। तो मेरे को किसी का मर्डर भी नहीं करना है यार। आपने यार 3 मैसेज का जवाब 3 मेरे सवालों का जवाब दे दिया यार। सोचना पड़ेगा ऐसे तो। सीपी मेरे से से? पूछो। अब मेरे से पूछो ना मैं 50 जवाब लेके कैमरे के सामने नहीं देना चाहता भैया। रिकॉर्ड हो जाएगा इसमें। नहीं, 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 नहीं। शूट के टाइम कॉमन बात जो आपको लगती है, जो हर बार होती है। रीटेक 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 सबसे कॉमन। कोई एक बिहाइंड द सीन ऐसा जो आपको हमेशा याद आता हो? कोई एक ऐसे तो बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स है। हर गाने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है तो। कभी आपको लगता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं कुछ नहीं कर रही मतलब कभी कभी गिर भी जाती हूँ ऐसा भी कुछ हो जाता है तो ऐसा ठीक है। लगता नहीं है कभी बैठे-बैठे कि यार ये मैं क्या करने लग गई? लगता है कभी? बिहाइंड द सीन में हाँ, इतना टाइम ही ऐसे नहीं देता कभी भी कुछ डायरेक्टर। भी बिहाइंड द सीन ज़रूर नहीं है, हम्म, नॉर्मल लाइफ में भी। बाजरी का सोगरा या रोटी? बाजरे की रोटी। कॉफ़ी या टी? कॉफी। पिज़्ज़ा या डोसा? डोसा। आलू चिप्स, पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न। मिडनाइट क्रेविंग में क्या खाते हो? मिडनाइट क्रेविंग। होती इट्स है? हाँ अगर जग रही होती हूँ तो हो ही जाती है। आई लव टू हैव मैगी और ऐसी समथिंग। कोई डिश जो आप देख के कंट्रोल ही नहीं कर पाते? खाना ही खाना है पानी बस। पूरी। ओह! सब लड़कियों की यही फेवरेट है। हम्म, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। ट्रैवलिंग में सोते हो या गाने सुनते हो या बातें करते हो? गाने सुनना और बातें करना सब साथ चलता है। सोना नहीं। सोना तो बिल्कुल नहीं। आपका ओएमजी मोमेंट कौन-सा होता है या कौन-सा था? लाइक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग और ड्यूरिंग कभी शूटिंग। भी? कभी ओएमजी भी कभी भी क्या यार? ओएमजी तो कोई भी सरप्राइजली अगर कोई सामने आ जाता है ऐसा कोई हुँ, जिसे हम हुँ। बहुत दिनों से देखना चाहते हैं कुछ भी लाइक। हाँ ओएमजी मोमेंट हो जाता है जिस दिन आपका कुछ भी अच्छा अमाउंट क्रेडिट करता है आपके वापस से बोलता फोन हूँ। में। धीरे-धीरे याद आ रहा है। वो अच्छा होता है बहुत मोमेंट। आपका ओएमजी मोमेंट कौन-सा था या कौन-सा है या कौन-सा होता है? जब भी आपके फोन में एक इनबॉक्स में मैसेज आता है कि इतने धनराशि आपके अकाउंट खाते में में आई है। आ चुकी है वो वाला होता है सबसे बेस्ट मोमेंट।
कॉफी डेट या लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव। अगर किसी को इम्प्रेस करना हो तो क्या करोगे? नो, व्हाई टू इम्प्रेस? कर लिया मैंने जिसको इम्प्रेस करना था। खुद को रेटिंग देनी हो अगर 1 से लगाकर 10 तक, हम्म, ऑनेस्टली क्या नंबर देंगे? 8, 8 on 10। हम्म, नोबडी इज परफेक्ट। मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूंगी, बट द गाय वाज फ्रेशर, हम्म, मुझसे छोटा भी था, 4-5 साल छोटा होगा, एंड ही वाज लाइक माय मेल आर्टिस्ट। तो जब हम लोग शॉट दे रहे थे, तो जनरली राजस्थानी गानों में इतना ही होता है कि आप ट्वर्ल कर रहे हो, या फिर हाथ पकड़ रहे हो, या फिर हाथ देख रहे हो, चूड़ी सही कर रहे हो, इतने ही होते हैं मोमेंट्स। ही वाज एक्चुअली शिवरिंग। हाथ पकड़ते टाइम भी ही वाज शिवरिंग, डांस का कोई भी मूव कर रहा है तो ही वाज शिवरिंग। और लिटरली मतलब शिवरिंग होगी तो हार्ट बीट भी ऑन होगी। और मैंने फिर थोड़ा सा, फिर उससे क्या होता है कि आप उस काम में एंजॉय नहीं कर पाते उस काम को ना। उसके फेस पे बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, नो एक्सप्रेशन, बस टेंशन है, टेंशन, अच्छा करने की टेंशन है। तो मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा बंदा नया है, मैं तो कर चुकी गाने इतने, कि हाँ मैडम पहला गाना है। मैंने कहा प्रिपेयर करके नहीं लाया आप? तो बोला, बोल दिया था मॉडलिंग वॉडलिंग तो करता है। मैंने कहा मॉडलिंग करना अलग बात है, मैंने कहा गाना कर रहे हैं, एक्सप्रेशन देने हैं। मैंने कहा उससे गाया ही नहीं जा रहा है, कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहे उसके। तो बोला पता नहीं मैम। मैंने कहा मुझे आधा घंटा दे दो, आई टॉक टू हिम, ताकि थोड़ा सा वो भी अपने कंफर्ट जोन कंफर्टेबल में हो है। जाए। उसको ऐसा लग रहा है कि सामने तो एकदम एक्सपीरियंस्ड फीमेल आर्टिस्ट है, मैं कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। मैंने आधा घंटा उस मेल आर्टिस्ट के साथ बातें की, हम बतियाए। मैंने कहा चाय कॉफी कुछ भी लिया, विल टॉक। क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला ना, कंफर्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। जैसे एक वीडियोग्राफर को भी एक मॉडल से मॉडल कंफर्ट से होना पड़ता है, वैसे ही राइट। दो आर्टिस्ट को भी अगर साथ में काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे मूवीज के किस्से सुने होंगे, जहां पर अगर कोई छोटी आर्टिस्ट को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को मिल जाता है, तो वहां पर भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में सुना कि वहां पर भी उस जो बड़े एक्सपीरियंस वाला ना, उसको उसको कंफर्टेबल जोन में लाना पड़ता है टू इक्वलाइज द थिंग्स। तो वही सारी चीज थी, मैंने बिठाया, अच्छे से बात बात की, और द नेक्स्ट शॉट ही गेव, इट वाज वेरी नाइस। तो मैंने कहा आप इतनी देर से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप या तो उनको बोलते कि आप कंफर्ट हो जाओ। वो तो मुझसे बात तक नहीं कर पा रहा था, वो ऐसा था। ओहो। तो दैट वाज अ मोमेंट। एक तरह से मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को डर तो लगता ही है आने और में, पहली बार अगर ऑन ऐसे फील्ड। काम अगर करने कोई जाते पहली हैं तो बार नो कर रहा डाउट। है ना, तो उसको लिटरली डर लगता है। तो इसलिए एक दिन पहले रिहर्स करना बहुत जरूरी होता है। ओके। हाँ ऐसा होना चाहिए ना कि दोनों को हाँ, एक्टर्स को एक दिन के लिए अगर पहले आपका मिला दो कपल आप। सॉन्ग है, हाँ, तो मतलब आपको रिहर्स करना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। मैं भी हो जाती हूँ कई बार। अब सेम विद मी, अगर मेरे सामने कोई मंझा हुआ मेल आर्टिस्ट है, मेल आर्टिस्ट। तो चिच्चोर में इट वाज नेमी। नेमी इज अ थिएटर आर्टिस्ट, वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी मतलब फाइन आर्टिस्ट ही इज। नेमीचंद जी। हाँ, ही इज अ नेमी। तो वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, अच्छा काम करते हैं। मैंने काम कुर्जा, किया उनके साथ हाँ, में। कुर्जा कुर्जा सॉन्ग भी किया उन्होंने, अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा था उनका भी। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे इतना अच्छा बेस्ट देना है कि मैं उनके साथ कोप अप कर पाऊँ, उनके साथ एकदम टाइप कर पाऊँ अच्छे से। तो ये एक अच्छे इंसिडेंसेस होते हैं कुछ, जो आपको बहुत सारी लर्निंग सिखाते हैं। मुझे लगता है हर काम के साथ आप कुछ सीखते ना कुछ जाते हैं। सीखते ही हो, ऐसा। ऐसा लग रहा है हमको कि है ना, हम आपकी बातें सुनते रहे बैठे-बैठे। हाँ, आप बोलते रहो, हम ये मेरी सुनते रहे। लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अरे, ये तो बस आप आए हुए थे हाँ, वो एक जोधपुर और हमको लगा कि डेस्टिनी है वो, हुँ, बट मुझे इसलिए याद रहेगा हमेशा, क्योंकि लाइफ की पहली और आखिरी चीजें, आई थिंक, मतलब आखिरी तो चलो मेरा बहुत क्या अच्छी, होगा हमको आई बड़ी डोंट नो। खुशी है ना कि हाँ, बट दिस पॉडकास्ट विल बी माय द मोस्ट रिमेम्बर्ड वन, काइंड ओह ऑफ। नाइस, नाइस, मुझे सबसे नाइस। ज्यादा याद रहेगा ये थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच। जी, बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे सेम इतनी हियर। सारी बातें करके। हमें हम्म, लगा भी नहीं कि आप और हम पहली बार मिल रहे हैं, हाँ जी हाँ सीरियसली। जी हाँ जी। मुझे ऐसा लगा पता नहीं आप शायद मेरी कोई पड़ोस में रहने वाली एक मैडम है, जो मॉडल बन मैडम चुकी है। है। मेरे सामने वाली खिड़की। और अब मॉडल बन के मेरे सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मुझे मच। ऐसा लग रहा है। हम्म बहुत सारी बातें की हमने, हम्म। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब के जो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पूछूं? हाँ, पूछो। डर लग रहा है मेरे को, क्या नहीं पूछोगे? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन। हुँ, आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, हुँ, आपने किस थॉट प्रोसेस से पॉडकास्ट स्टार्ट किया? मतलब जैसे ये थॉट प्रोसेस बहुत लेटर आया, मतलब लोगों के दिमाग में ना कि पॉडकास्ट होना चाहिए, हुँ, टॉक शोज होते हैं, जैसे सब होते हैं, कॉफी विद करण वाज वेरी फेमस। हुँ। तो आपने किस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया पॉडकास्ट?
यार ये तो मतलब ये बात हो गई कि मुझे भी इतने पॉडकास्ट करने के बाद 15 पॉडकास्ट कर लिए, कोई हम्म, मुझे ये पूछ रहा है, मेरे मन की बात पूछ रहा है, क्योंकि मेरे काफी हाँ टाइम से मेरे मन में था ये ऐसा। मुझे यूट्यूब पे आना था, ओके ठीक है, और मेरे सामने बहुत सारी चीजें थी, हम्म ब्लॉगिंग भी थी। हम्म मैं मेरा जैसे फोटोग्राफी मेरा स्टूडियो है, तो स्टूडियो से रिलेटेड मैं कुछ एजुकेशनल ओके फोटोग्राफी को लेके कुछ डालूं, ओके ये सारी चीजें थी मेरे मन में। हम्म लेकिन मुझे ये लगा कि यार ये सारी चीज़ों में डाल के अब ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो गए हैं। अब जैसे कि अगर ट्रू इसकी बात करो आप फ़ोटोग्राफ़ी बहुत की, सारा है बहुत सारे स्किल्स लोग सिखा बहुत रहे हैं सारी आपको, स्किल्स है हाँ ठीक है? और ब्लॉगिंग की बात करो तो ब्लॉगिंग में क्या रहता है ना कि एक वो मैच्योरिटी नहीं दिखती। बस आप ठीक है कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हाँ हो, और हमारे ट्रू साथ वाले जो लोग हैं वो ब्लॉगिंग में सेट नहीं होते। हम्म घूमते-फिरते गाली बोल देते हैं। तो मुझे जोधपुर जोधपुर वाले लोग हैं और सारे दोस्त ही जनरली ऐसे हैं ना, मैं हाँ वीडियो बना रहा हूँ, पीछे किसी ने गाली बोल दिया, वो वीडियो पूरा काट नहीं सकता। ट्रू तो फिर मुझे ये लगा यार कि मैं करूँ क्या? तो फिर हम्म और यूट्यूब पे मेरे को आना था, बहुत टाइम से मेरा मन जी था। फिर मैंने पॉडकास्ट देखा समदीश भाटिया का। ओके उसका पॉडकास्ट मोस्टली कोई नहीं देखता, ना ही हम्म देखता होगा। सब रणवीर इलाहाबादिया या हाँ समय रैना काइंड ऑफ, ये इन सारे लोगों के देखते होंगे। समदीश भाटिया बहुत अलग तरीके से पॉडकास्ट लेता है। उसका नाम है यूट्यूब पे अनफिल्टर्ड बाय समदीश, ओके ठीक है? आप उसके पॉडकास्ट देखोगे ना, वो पॉडकास्ट ऐसे लेता है, पता है अभी जैसे मैं जिस तरीके से बैठा हूँ ना, वो ऐसे बैठता ही नहीं है। वो बहुत कैजुअल वे वो में ऐसे पैर ऊपर करके बैठ वो जाएगा। आपसे ऐसे बात अनफिल्टर्ड करेगा यूँ। हाँ वो अनफिल्टर्ड है ही इसलिए आई थिंक तो वो मतलब आपकी कि इंस्पिरेशन है यू मुझे कैन से मुझे ये लगा ना, मैंने कहा यार ये बंदा है, मतलब वाक़ई अगर किसी से हम्म बात कर रहा है ना, वो उसने कई ऐसे पॉलिटिशियंस के पॉडकास्ट लिए, हम्म स्कूटर पे घूम रहा है उनके साथ में। ओके इस तरीके के पॉडकास्ट लेता है वो। नाइस तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैंने कहा यार अनिल जो मेरा है, हम्म मैंने अनिल को बोला, मैंने कहा अनिल यार ऐसा कुछ करना है यार। हाँ दैट्स अ अनिल ने कहा नाइस सर थॉट करो स्टार्ट। अच्छा थॉट प्रोसेस है बस उसके यही अलावा है। कैटेगरी कैसे मैनेज करते हो कि मुझे मेरे पॉडकास्ट में किस तरह के लोगों नहीं, को मुझे हर इन्वॉल्व तरह करना के है लोग चाहिए। हाँ बस वही है मुझे सारे स्फेयर मुझे के लोग हाँ, चाहिए मैं चाहता हूँ मेरे पॉडकास्ट में हर एक तरह का इंसान है। दैट्स गुड यहाँ तक कि मेरा जो पहला जो थॉट था ना, हाँ वो मेरा ये था कि मैं मेरे पॉडकास्ट में ज़ीरो से लेकर हीरो तक सबको बुलाऊँ। यानी दैट्स अ मेरा वेरी मन नाइस ये है आइडिया कि मैं एक पानी पता से बेचने वाले को बिठा के हम्म पूछूँ कि तू दिन भर में कैसे बेचता है? सही है लड़कियाँ आके क्या ट्रू सवाल करती है तेरे से? हाँ तू कितने पानी पता से उनको खिलाता है? वो क्या-क्या क्वेश्चन्स तेरे से करती है? सही है एक सही है चाय सही है बेचने वाले को भी बुलाऊँ, एक ऑटो वाले को भी बुलाऊँ, उसको पूछूँ। हम्म मतलब क्या होता है ना, पॉडकास्ट आजकल ऐसा हो गया ना कि जिसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा बस है, बस मैं वही जानना चाह रही थी मेरे क्योंकि को वो नहीं चाहिए। जनरली होता है फेम्ड को लाके बिठा दो नहीं। उनके बारे में उनकी सक्सेस स्टोरीज पूछो जनरल पॉडकास्ट में सब जगह यही होता है कि व्हाट्स योर सक्सेस स्टोरी हुँ। तो इंस्पिरेशन हो है एक नो डाउट इंस्पिरेशन है बट मुझे लगता है एवरी कॉमन मैन डिजर्व दिस काइंड ऑफ एक राइट, डिग्निटी राइट, राइट। अब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था, मैंने अभी मैं करूँगा वो, मैं उस पे हम्म काम कर रहा हूँ। मेरा मन ये था कि जैसे कि आपको पता है हर शहर के एक चौराहे पे 1-2 चौराहे हम्म ऐसे होते हैं जहाँ पे लेबर खड़ी रहती है, जी पूरी मंडी लगती है कंस्ट्रक्शन वाला, और वो लेबर लेबर ऐसी मंडी होती है लगती है जो पूरी आपको सुबह आपको उनके पास जाना पड़ेगा, तो वो 500, 800, ₹1000 का एक बोलते हैं, आप उनको दिन हाँ भर वो काम पर डे की करवाते हो पर वेज डे, पर है ना? और फिर वापस दूसरे दिन वो नए काम के लिए वहाँ खड़ी हो जाती है। मेरा मन है मैं उनमें से भी किसी एक इंसान को लेके आऊँ। हम्म पर जनरली हमारी सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता वो भी लेकिन एक क्या होगा प्रॉब्लम ना है कि उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा करना मुझे। तो पड़ेगा बस थोड़ा-सा उसको बोलना पड़ेगा, और नो डाउट वो बोलेगा चीज़ें, सवाल हाँ करना है। अगर आप किसी क्योंकि को आपको अगर हर सेक्शन की सच्चाई को सामने लाना है तो उसके लिए हर सेक्शन के आदमी को भी बिठाना बिठाना पड़ेगा पड़ेगा। बस मेरा यही एक्चुअली है, इसीलिए मैंने इट्स पॉडकास्ट वेरी स्टार्ट गुड किया। हाँ ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है आपका बाकी तो क्या है, नाइस फोटोग्राफर है, कैमरा है, स्टूडियो हाँ है, सब कुछ एडिटिंग हो जाती है। सही है ज़्यादा कुछ लगता है नहीं हमारा। तो प्रकाश जी की जोरदार तालियां हो यार ओह! तो मतलब अभी तक के सारे पॉडकास्ट में हम्म सबसे हैपनिंग और सबसे बढ़िया प्यारा पॉडकास्ट मैं बोलूँ तो ये था। अरे वाह दैट्स इट रियली मीन्स टू मी अ लॉट बिकॉज़ है ना, क्या होता है ना कि हमारे सामने जो गेस्ट आता है वो यही हम्म सोचता है ना कि मैं उनसे क्या सवाल करूँगा, हाँ वो मेरे सवालों का जवाब देगा, दैट्स ऑल, हाँ हाँ ठीक है? हाँ हाँ एंड फिर हम उसको बोलते थे ओके बहुत अच्छा लगा आप आए हाँ और हाँ चले गए, ठीक है। हाँ लेकिन आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया ना, मतलब आपने मुझे पर्सनली ये फील करवाया कि भाई आपने जो स्टार्ट किया है वो क्यों किया है? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना एक्चुअली इसीलिए तो टीचर थे ना आप। क्यूरियस इसीलिए तो टीचर टीचर थे ना, हाँ। वरना टीचर बनता कौन है? वही बनता है। हाँ जिसके अंदर ये होता है कि नहीं मुझे कुछ अलग क्यूरियोसिटी करना है, कुछ जी बच्चों को पढ़ाना है,
ऐसे हर कोई टीचर नहीं बनता। हाँ ट्रू, ये भी एक आर्ट है। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। आप जब भी जोधपुर आए हमसे मिलते रहे, स्टूडियो श्योर आपका है। श्योर श्योर और इसी तरीके से विदा लीजिए अब आप। विदा ले लें। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमारे बहुत साथ? बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा? एज इट इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट, तो मेरे लिए ये हमेशा मेमोरेबल रहेगा। Thank एंड you आई so एंजॉयड much. इट, आई लव टॉकिंग एंड आई एंजॉयड इट थॉरली। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।